1992 में सर जो दंगा हुआ था सीतामढ़ी में, लालू यादव उस टाइम मुख्यमंत्री थे। वो तुरंत वहां पहुंच के दंगा को शांत करवाते हैं, लेकिन लोगों को उम्मीद थी कि तेजस्वी यादव में लालू यादव के गुण हैं, लेकिन तेजस्वी यादव उम्मीदों पे खड़े नहीं उतर रहे। देखिए तेजस्वी जी या माननीय नीतीश जी, चूँकि माहौल जब शांत है, जब वहाँ पर शासन और व्यवस्था पूरी तरह से काम कर रही है, जब शासन और प्रशासन के द्वारा उन लोगों को चिन्हित किया जा रहा है, उनको अंतिम मुकाम तक पहुँचाने का काम किया जा रहा है, तो उसमें व्यवधान की आवश्यकता क्यों? और सबको पता है कि ये कोई सांप्रदायिक हिंसा नहीं था, ये एक प्रायोजित था और इसमें प्रयोग किया गया था पूरे देश भर में। 2024 का रिहर्सल किया गया था। अमित शाह ने एक बार भी नहीं अपील किया बिहार शरीफ या सासाराम की जनता से कि आप लोग शांति और अमन बनाए रखें, बल्कि उन्होंने जिस तरह से प्रवोक की राजनीति की, ये स्पष्ट रूप से दिखा। उल्टा करके सीधा कर देंगे, ये स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी के नेता की बोली हो सकती है, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री की बोली नहीं हो सकती है। देश के गृह मंत्री संवैधानिक पद पर बैठ करके इस तरह से परसेप्शन की राजनीति करें, इस तरह से माहौल क्रिएट करें, तो इससे ही समझा जा सकता है कि वो किस तरह से नफरत और इस तरह के वातावरण को अपने राजनीतिक रोटी सेकने में इस्तेमाल करते रहे। लोगों ने अब दूसरी तरह की राजनीति शुरू की है, क्योंकि ये लोग नौजवानों को सर्टेन टाइम के लिए तो भड़काने का काम किए, लेकिन जब बिहार और देश के आवाम ने इनको रिस्पॉन्ड नहीं किया और लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी धर्म और धर्म की राजनीति का आड़ लेकर के सत्ता और स्वार्थ की राजनीति करती है, इससे हम लोगों को बचना चाहिए। उसी के बाद से भाजपा को ये समझ में आ गया कि हमारा खेल समाप्त हो गया। तो जब उनका खेल समाप्त हो गया तो उन्होंने दूसरे तरह का प्रयोग शुरू किया और इस तरह का राजनीति वो नहीं गए। तो हमने मोहब्बत का पैगाम दिया है, वो देश ने सुना है। और आप देखेंगे कि नफरत की राजनीति जो बिहार से समाप्त हुई है, देश स्तर पर भी समाप्त होगा और देश में एक बेहतर वातावरण का निर्माण होगा और 2014 वाले 2024 में वापस नहीं आएंगे। रामनवमी के बाद बिहार के कुछ जिलों में हिंसा होती है, पथराव होते हैं और उसके बाद सीएम जो है नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री है तेजस्वी यादव, वो वहाँ नहीं जाते हैं, जिसको लेकर विपक्ष द्वारा लगातार उन पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि ये लोग पार्टी करने में मस्त है और जनता आग में जल रही है, लेकिन इन्हें जनता की कोई फिक्र नहीं है। इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद जी हैं, उनसे हम लोग बातचीत करेंगे और जानेंगे विपक्ष के आरोपों के बारे में जानेंगे। सर, जहाँ पे दंगा हुआ वहाँ पे तेजस्वी यादव न जाते हैं न वो अपील करते हैं। अपील भी कब करते हैं? जब अमित शाह आ जाते हैं, जब विपक्ष वाले लगातार सवाल उठाते हैं, तब जाके वो ट्वीट करते हैं। देखिए, हम लोग राजनीति नहीं करते हैं, हम लोग जनता के लिए, जनता के बीच में जा कर के जनता के सवालों पर काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी नफ़रत और नफ़रत के माहौल को बढ़ावा देने का काम करती है। आप देख रही हैं कि जिस दिन नवादा में सभा थी, इन्होंने अमित शाह ने एक बार भी नहीं अपील किया बिहार शरीफ या सासाराम की जनता से कि आप लोग शांति और अमन बनाए रखें, बल्कि उन्होंने जिस तरह से प्रवोक की राजनीति की, ये स्पष्ट रूप से दिखा। उल्टा करके सीधा कर देंगे, ये स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी के नेता की बोली हो सकती है, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री की बोली नहीं हो सकती है। देश के गृह मंत्री संवैधानिक पद पर बैठ करके इस तरह से परसेप्शन की राजनीति करें, इस तरह से माहौल क्रिएट करें, वो भी बिहार शरीफ से 30-40 किलोमीटर दूरी पर, तो इससे ही समझा जा सकता है कि वो किस तरह से नफ़रत और इस तरह के वातावरण को अपने राजनीतिक रोटी सेकने में इस्तेमाल करते रहे। 1992 में सर जो दंगा हुआ था सीतामढ़ी में, लालू यादव उस टाइम मुख्यमंत्री थे। वो तुरंत वहां पहुंच के दंगा को शांत करवाते हैं, लेकिन लोगों को उम्मीद थी कि तेजस्वी यादव में लालू यादव के गुण हैं, लेकिन तेजस्वी यादव उम्मीदों पे खड़े नहीं उतर रहे। देखिए, शायद आप लोग भूल रही हैं, जो बिहार है, ये बिहार है लालू प्रसाद की धरती। ये बिहार है नीतीश कुमार के द्वारा भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करके नफ़रत की राजनीति को समाप्त करने वाली धरती। ये बिहार है युवाओं को रोज़गार देने वाली जो सोच है तेजस्वी जी की, वो धरती। और ये बिहार है जो रोज़गार परक राजनीति को, हमने नफ़रत की राजनीति को समाप्त करके बढ़ावा दिया है। ये बिहार उस तरह का बिहार है जहाँ पर सभी को हम लोग मुद्दों के आधार पर आगे बढ़ाने का काम करते हैं, हम लोग राजनीति नहीं करते हैं। सर, सवाल ये है कि तेजस्वी यादव ना, तेजस्वी जी या माननीय नीतीश जी, चूँकि माहौल जब शांत है, जब वहाँ पर शासन और व्यवस्था पूरी तरह से काम कर रही है,
जब शासन और प्रशासन के द्वारा उन लोगों को चिन्हित किया जा रहा है, उनको अंतिम मुकाम तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है, तो उसमें व्यवधान की आवश्यकता क्यों? और सबको पता है कि ये कोई सांप्रदायिक हिंसा नहीं था, ये एक प्रायोजित था और इसमें प्रयोग किया गया था पूरे देश भर में। 2024 का रिहर्सल किया गया था, चाहे गुजरात का बड़ोदरा हो, चाहे हैदराबाद हो, चाहे महाराष्ट्र का औरंगाबाद हो, चाहे पश्चिम बंगाल का हुबली और हावड़ा हो, चाहे झारखंड का जमशेदपुर और साहेबगंज हो, चाहे बिहार का सासाराम और बिहार शरीफ हो, इस तरह का प्रयोग किया गया। लेकिन जब प्रयोग में ये लोग पिट गए तो इन लोगों ने अब दूसरी तरह की राजनीति शुरू की है, क्योंकि ये लोग नौजवानों को सर्टेन टाइम के लिए तो भड़काने का काम किए, लेकिन जब बिहार और देश के आवाम ने इनको रिस्पॉन्ड नहीं किया और लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी धर्म और धर्म की राजनीति का आड़ लेकर के सत्ता और स्वार्थ की राजनीति करती है, इससे हम लोगों को बचना चाहिए। उसी के बाद से भाजपा को ये समझ में आ गया कि हमारा खेल समाप्त हो गया। तो जब उनका खेल समाप्त हो गया तो उन्होंने दूसरे तरह का प्रयोग शुरू किया और इस तरह का राजनीति वो नहीं गए। अरे भैया, बिहार है, इस बिहार में ना उन्माद और ना उन्मादियों को पनपने का मौका दिया जाता है, उनको पताल से भी ढूंढ करके अंतिम मुकाम पर पहुंचाने का काम किया जाता है। इसलिए चिंता नहीं करें, जो लोग भी इस मामले में लिप्त रहे हैं उनको चिन्हित किया जा रहा है और उनको अंतिम मुकाम तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। बिहार से जो हमने मोहब्बत का पैगाम दिया है वो देश ने सुना है और आप देखेंगी कि नफ़रत की राजनीति जो बिहार से समाप्त हुई है देश स्तर पर भी समाप्त होगा और देश में एक बेहतर वातावरण का निर्माण होगा और 2014 वाले 2024 में वापस नहीं आएंगे। फिर भाजपा वाले कह रहे हैं कि महागठबंधन का ही सफाया हो जाएगा, आप कह रहे हैं कि भाजपा का सफाया हो जाएगा। देखिए, महागठबंधन तो जनता के बीच में जनता के लिए काम कर रही है और जब काम करने वाली सरकार होती है तो उसी के खिलाफ माहौल खड़ा किया जाता है और इस तरह का माहौल जो जनता के बीच में जाकर के जनता के सवालों पर जो कहीं ना कहीं पिट रही है, वो भारतीय जनता पार्टी अपने ही सवालों में उलझ के रह गई है। अब लोग नौजवान रोज़गार के सवाल पर उनसे जब जवाब मांगते हैं तो वो भागे चल रहे हैं, महंगाई के सवाल पर भागे चल रहे हैं, अडानी के सवाल पर तो वो पूरी तरह से घिर चुके हैं। इसीलिए वो इस तरह का माहौल क्रिएट किए हैं, लेकिन उनके द्वारा चाहे जितना भी माहौल बना लिया जाए, अब देश में उनका माहौल नहीं चलेगा। देश है गंगा जमनी तहजीब का, देश है अनेकता में एकता का, ये देश है मोहब्बत के गहवारा का। इस देश में नफ़रत की राजनीति को बहुत दूर तक दफन कर दिया है। अब उसको कोई बढ़ाने का कोशिश भी करेगा तो बढ़ा नहीं पाएगा, क्योंकि देश के लोग जान रहे हैं कि असल मुद्दों से भटकाने के लिए हमारे बच्चों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसलिए अब लोग अपने बच्चों को वैसे लोगों के बीच में जाने से रोक रहे हैं जो धर्म और धर्म की आड़ में राजनीति करते रहे। तो चलिए, हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद जी थे। आप इनकी बातों से कितने सहमत हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।